तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन ब्लैकमेल लगातार जारी है। सभी कड़ियों को हमने जोड़कर आपको दिखाया है और आपको हम लगातार ये अवेयर कर रहे हैं कि आपको किन चीजों से बचना है, कैसे अवेयर रहना है। इस पर लगातार हम चर्चा भी जारी रख रहे हैं। हालांकि इस बीच लगातार कॉलर भी जुड़ रहे हैं जो कि अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और उनका भी निवारण हम यहीं पर कर रहे हैं ताकि आप तक ये बात पहुंचते रहे, आप तक ये जानकारी पहुंचे। अरुण एक कॉलर हमारे पास जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर मैं रांची से बोल रहा हूँ और मेरे साथ एक हादसा हो गया सर, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हादसा ये है कि सर फेसबुक में मैं चैट कर रहा था और चैट करते करते सर वैसा कुछ वीडियो बन गया जिस वजह से अब मैं ब्लैकमेल किया जा रहा हूँ। मैं बार बार बहुत परेशान हूँ। तो वो ऐसा कुछ था नहीं, पहले नॉर्मल बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो चैट होने लगी पता ही नहीं चला। अब उसके लिए क्या किया जाए, कहाँ जाऊँ जो मेरा मतलब मैं इससे बच सकूँ, परिवार बर्बाद हो जाए ना। सौमित्र जी इसका जवाब दें। जी देखिए, आप इस पर तुरंत ही, मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर क्या एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, उस पर तुरंत आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, अपने लोकल थाने में जाएं, अपने एसओ से मिलें, उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्या बताएं। अगर नहीं सुनवाई होती है, आपको लग रहा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक साइबर सेल बनी है जो हर जिले के पुलिस लाइन में स्थापित है। तमाम, आप जिस जिले के, जैसे आप रांची के हैं, वो राजधानी जिला है, तो वहां पे हो सकता हो 2-3 सेंटर भी है। और आप इसके लिए मतलब तुरंत जाएं, क्योंकि और कोई चीज डिलीट ना करें। जिसने आपके साथ किया है, जिससे आपका कांटेक्ट हुआ है, उससे कांटेक्ट आप भले ही बंद कर दीजिए, लेकिन इसके सारे साक्ष्य अपने पास लेके आप तुरंत चले जाएं, इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके। चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल करने के लिए। यहाँ पर सौमित्र जी, आपने जैसे बताया कि तुरंत कंप्लेन हमें यहाँ पर करनी होती है। अगर कोई ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने इसके साथ ये सारी घटना हो चुकी है और काफी टाइम यहाँ पर बीत चुका है, तो क्या वो भी कंप्लेन कर सकता है अभी? नहीं, वो बिल्कुल कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट पुरानी घटनाओं की भी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तब बड़ी डिफिकल्टी आती है। और एक चीज जो देखी गई है, जो आजकल एक बड़ी समस्या हो गई है, कि लोग डर के तुरंत सब चीज डिलीट कर देते हैं। तो हमारी समस्या, अगर आप राहुल जी से पूछेंगे और अरुण जी से पूछेंगे, तो बहुत दिक्कत तब आती है जब सारा डेटा इधर से डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि ये मतलब ये दोनों तरफ का होता है, ये बायलैटरल कन्वर्सेशन होती है। तो उसमें अपने साक्ष्य भी सुरक्षित लग रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम डिलीट कर देंगे तो सब बच जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक और सवाल सर आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, कभी कभी मैसेज आते हैं लेकिन उस पर फेसबुक यूजर लिखा होता है, किसी का नाम नहीं लिखा होता है, ना ही किसी प्रोफाइल पिक वहां पर होती है। तो कैसे उनको ट्रैक कर सकते हैं, कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कौन पर्सन हमें मैसेज कर रहा है? क्योंकि खुद मेरे साथ एक घटना यहाँ पर हुई है। कोई पर्सन सामने से मैसेज करता है, कोई मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। फिर 4 दिन बाद फिर मैसेज आता है 5 करोड़ दूंगा, उसके 10 करोड़ दूंगा। तो इस तरह से पिछले 1 महीने से मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि हमने इग्नोर किया है, लेकिन समझ नहीं आता है कि कहां कंप्लेन करें इसकी, या इसका कुछ हो सकता है। क्योंकि जब फेसबुक यूजर उस पर हमने क्लिक किया तो ना ही कोई इससे प्रोफाइल निकल कर आती है, ना ही किसी की पिक निकल कर आती है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? देखिए, ऐसे में आप क्या करिए, आप जो है उसके सारे डेटा स्टोर कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, हम आपको एक तरीका बताते हैं, जैसे एक जो जनरेशन वाली बात आ गई, उसका भी आप हर चीज की सॉफ्ट कॉपी भी रखिए और हर चीज की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रखिए, स्क्रीनशॉट, और जहां लिंक डिटेल हो। और आप तुरंत अपनी जो साइबर सेल है जिले की, उसमें रिपोर्ट करिए। तुरंत सारा डेटा लेके जाइए, कोई डेटा डिलीट ना करिए, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। फेसबुक पे आप उनको रिपोर्ट कर दीजिए। वो सारे ऑप्शन आते हैं, आप जानती हैं, आप बहुत बेहतर से जानती होंगी। तो रिपोर्ट का भी ऑप्शन आता है, ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है। आप उनको रिपोर्ट करने के बजाय अपनी तरफ से ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा लोग रिपोर्ट कर देंगे तो वो आईडी गायब हो जाती है, उसको रिट्रीव करना तब मुश्किल हो जाता है। तो आप सबसे की बात में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी सर, कि जब भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो, आपको लग रहा है, जैसे आपने फेसबुक यूजर वाली जो बात कही, वो तब होता है जब यूजर ने अपनी प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया हो या आपने उसको ब्लॉक कर दिया हो, तो वो आपको फेसबुक यूजर की तरह दिखेगा। तो उस केस में क्या करिए, जैसे ही कोई भी हादसा हो, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और स्क्रीनशॉट कभी भी एप्लीकेशन पे ना लें। जैसे आप फेसबुक ऐप यूज कर रही हैं, तो ऐप पे कभी भी स्क्रीनशॉट मत लीजिए। हमेशा स्क्रीनशॉट किसी सिस्टम पे जाके लीजिए जिसमें प्रॉपर्ली यूआरएल विजिबल होना चाहिए। मतलब वेबसाइट का जो लिंक होता है, जो फेक प्रोफाइल है, उसका लिंक पूरा विजिबल होना चाहिए उस स्क्रीनशॉट में। अगर आप ऐप पे स्क्रीनशॉट लेते हैं जिसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम दिख रहा है,
तो वो डिजिटल एविडेंस के तौर पे काउंट नहीं होता और फिर बाद में उसको कोर्ट में प्रूव करने में दिक्कतें आती हैं, जैसा सौमित्र ने कई केसेस में सौमित्र जी ने मुझे भी बताया। तो इस वजह से आप क्या करिए, कभी भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि प्रॉपरली उसमें यूआरएल दिख रहा हो। अगर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो हमेशा वहां पे नंबर दिख रहा हो, ना कि आपने उसको कॉन्टैक्ट नेम सेव कर रखा है। नेम को डिलीट करके स्क्रीनशॉट लें जिससे प्रॉपरली नंबर दिख रहा हो कि आपके पास मैसेज किस नंबर से आए। वरुण, लेकिन यहाँ पे ये जो बातें बताई जा रही हैं, क्या इतना इजीली, और आपको लगता है कि इतना इजीली एक्सेसिबल होता है? क्योंकि एक तो लोगों के पास जानकारी नहीं है, चलिए आप तो पत्रकार हैं, आपके पास ये जानकारी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कठिनाइयां भी लोगों के सामने बहुत आती होंगी? इसलिए भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हम लोग देखते हैं रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, चाहते भी हैं कि रिपोर्ट हो जाए तो उनको प्रोसेस पता नहीं, और इसलिए ये हम लोग देखते हैं कि इस तरह के लोगों का जो मनोबल है बढ़ रहा है या ये नेक्सस और स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। वरुण, प्रोसेस तो लगभग लोग जान ही रहे हैं, किसी लोकल थाने में भी जाके वो एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि जब हम एफआईआर कराएंगे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर हमें भी थाने पे बुलाया जाएगा, और थाने की स्थिति ये है कि वो पीड़ित पहुंचेगा लेकिन उससे भी 50 सवाल पूछे जाते हैं। ये नेचुरल है, ये पुलिस का काम करने का तरीका है, क्योंकि पुलिस सब पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेती है, वो क्रॉस क्वेश्चन जरूर करती है। तो आदमी इसी से परेशान होकर भी वो नहीं जाता है। दूसरी बात, फिर उससे वीडियो मांगी जाएगी कि आप दिखाइए कौन सी वीडियो थी जो आपकी एडिट की गई थी, फिर उसे डर रहता है कि हम ये थाने पे दें और कहीं ऐसा ना हो यहाँ से वायरल हो जाए। तो इन सब डर के कारण ही वो जो है थाने पे जाने से कतराता है। वो सोचता है किसी तरह इनको कुछ पैसे दे दें। चलिए ठीक है वरुण, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं, राजीव, उनका रुख कर लेता हूं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? डाउनलोड करके उस पे नंग टाइप में तस्वीर लगा के मुझे व्हाट्सएप किया गया मेरे नंबर पे, और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि आप अगर इतना पैसा नहीं दोगे तो आपका मैं पब्लिश कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपके दोस्तों को भेजूंगा, आप ऐसा काम करें। सर इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं? चलिए राजीव जी, आपकी ऑडियो मुझ तक कुछ स्पष्ट नहीं पहुंची है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं आप यही बता रहे हैं जो जैसे मामले अभी लगातार सामने आए कि शायद आपको किसी ने कॉल किया और फिर आपसे पैसे की डिमांड शुरू हुई वीडियो बना करके। आप राहुल, आप बिल्कुल अंतिम में मैं आपसे थोड़ा सा ये और जरूर समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी ये बता दें, क्योंकि हम लोगों ने ये तो जान लिया कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि वकील भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी बताया कि कैसे हमको रजिस्टर्ड कराना है, लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स थोड़ा सा बताइए कि लोग अपने आप को सिक्योर कैसे रखें, क्योंकि आजकल सब यूज कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को। स्पेसिफिकली अगर इस वाले केसेस से हम लोग बचना चाहें, जिसको हम लोग सेक्सटॉर्शन कह रहे हैं, क्या करना चाहिए और कैसे सेफ रखें हम लोग अपने आप को, और कैसे पता लगाएं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है या हमको जरा सा भी डाउट हो तो हम फिर उसको रिपोर्ट भी कर सकें? देखिए, अगर सबसे पहली चीज है सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड केसेस से अपने आप को बचाने के लिए अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसकी फ्रेंड लिस्ट को सबसे पहले हाइड करके रखें, उसको ओनली मी करके रखें। वहां पे प्राइवेसी सेटिंग्स में ऑप्शन होता है ओनली मी करने का। और इसके बाद अगर आपके साथ मान लीजिए ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो क्या करता है अपराधी, सबसे पहले आपकी फेक प्रोफाइल बनाता है या आपके फ्रेंड्स को टारगेट करता है। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो भी आपके दर्शक हैं वो जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी फ्रेंड लिस्ट को लॉक्ड रखें। अगर कभी ऐसी कोई घटना घट भी जाती है तो कंप्लेन तो आप साथ साथ करेंगे ही, लेकिन सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें तुरंत क्या एक्शन लेना है जिससे हम अपने आप को इस तरह के अपराधों से बचा सकें। सबसे पहले आप क्या करिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख लीजिए कि जो आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ है उसका, और उस स्क्रीनशॉट को रखने के बाद अपनी फेसबुक प्रोफाइल को तत्काल डीएक्टिवेट कर देना। चलिए राहुल, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी सौरभ भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उसको भी ऐड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सौरभ, क्या सवाल है? मेरा सवाल वरुण से है। वरुण, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर 70% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है, 30% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, गांव के लोग अभी इतना सोशल मीडिया को लेकर अवेयर नहीं है। वो सोशल मीडिया तो चलाते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे साइबर एक्सपर्ट और वकील ने बताया कि आप ये नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, वो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, लेकिन उनको इस सब बारे में नहीं जानकारी थी। और ग्रामीण स्तर पर अगर पुलिस की बात किया जाए, वहां जाए तो सीधे तौर पर वो मामला दर्ज भी नहीं करते हैं, उनको भगा दिए जाते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उस स्थिति में क्या किया जाए, अगर आप ग्राउंड पे कभी गए हो, ऐसी कोई आपको जानकारी मिली हो? देखिए सौरभ, मैं बताना चाहता हूं कि जो 30% शहर की आबादी है उसी में 90% लोग फंसे हुए हैं।
वो बकायदा प्रोफाइल देख के ही टारगेट करते हैं। वो समझते हैं कि कौन हमें पैसा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, उसके बाद ही वो टारगेट करते हैं। गांव में भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो संबंधित थाने पे जाएं, थाना अगर उनकी न सुने तो वो उच्च अधिकारियों क्या जाएं, अपनी गुहार लगाएं। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और इन सारी बातों को हमारे दर्शकों तक इतनी बेहतरीन तरीके से आपने पहुंचाया। तो इंडिया न्यूज का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको अवेयर कर सके, और ये जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, उससे आप अवेयर रहें, और इसलिए ये सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना है।